तो हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 में पूछे गए फिजिक्स का सवाल देखते हैं। क्योंकि हम बिहार पुलिस 19,838 एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, बस मेरा फिजिकल नहीं हो पाया, जिसके कारण हमारा आज जॉब नहीं हुआ है, नहीं तो हमारा जॉब हो जाता है। चलिए आज देखते हैं कि फिजिक्स में कैसा सवाल पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। तो एसआई पद्धति में लंबाई की मात्रक क्या होती है? तो लंबाई की मात्रक मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? तो समय का एसआई मात्रक मीटर होता है, सॉरी सेकंड होता है, गलती बोला गया, सी नंबर होगा ऑप्शन। आगे बढ़िए। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। हम धीरे धीरे आपको सब टॉपिक बताते चलेंगे कि ये पहला टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का न्यूटन होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का पास्कल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भौतिक राशि का मान व्यक्त करने के लिए क्या आवश्यक होती है? तो बताइए क्या आवश्यक होती है? तो संख्या और मात्रक दोनों की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाल एक कैसी राशि है? जो चाल एक अदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेग एक कैसी राशि है? तो वेग वेग एक सदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरी की एसआई मात्रक क्या होती है? बताइए, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए आप लोग। तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होती है बताइए? तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्थापन क्या है? तो विस्थापन क्या है? तो प्रारंभिक, बताइए विस्थापन क्या है? तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा। बताइए। समान चाल का अर्थ क्या है? बताइए समान चाल का क्या अर्थ है? तो समान चाल का अर्थ है समान समय में, समय यानी ऑप्शन सी होगा, समान समय में समान दूरी तय करना समान चाल कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? बताइए, चाल चाल ज्ञात करने का सूत्र है दूरी बटा समय, सॉरी सी नंबर होगा, ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेग ज्ञात करने के क्या सूत्र है? तो वेग ज्ञात करने के विस्थापन गुना समय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसका वेग क्या होगा? तो उसका वेग शून्य होगी। जब स्थिर है तो शून्य ही हो गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गति का एसआई मात्रक क्या होती है? बताइए गति का एसआई मात्रक क्या होती है? तो मीटर सेकेंड होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाल एक चाल एक समान वृत्तीय गति में कौन सी राशि बदलती रहती है? तो बताइए क्या बदलती रहती है? तो दिशा दिशा बदलती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होती है? तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर सेकेंड स्क्वायर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं बताइए? ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो उसको मंदक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गति का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो बताइए किस शाखा में अंतर किया जाता है? तो ये गतिकी के अंतर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीडोमीटर क्या मापती है? बताइए स्पीडोमीटर क्या मापती है? तो चाल मापती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओडोमीटर किसे मापता है? तो कुल तय गई दूरी को ओडोमीटर मापता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान त्वरण का अर्थ क्या है? तो त्वरण स्थिर रहना समान त्वरण का अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दूरी बढ़ी और समय समान रहे तो क्या कहा जाता है? तो अधिक, सॉरी, यदि दूरी बढ़े और समय समान रहे तो चाल क्या होगी? तो अधिक होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थिर वस्तु का विस्थापन कितना होता है? बताइए कितना होता है? तो ये शून्य होता है। क्या कितना होता है? शून्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गति का ग्राफ किसके बीच बनाया जाता है? बताइए। तो गति का ग्राफ किसके बीच बनाया जाता है? तो ये दूरी और समय के बीच बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। थोड़ा रिपीट हो गया है, माफी चाहते हैं।
बल एक कैसी राशि है? तो बल एक सदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़त्व का प्रथम नियम किससे संबंध है बताइए? तो जड़त्व का प्रथम नियम किससे संबंध है बताइए आप लोग? ये जड़त्व से नियम, सॉरी, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से नियम से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़त्व किस पर निर्भर करती है बताइए? तो किस पर निर्भर करती है? तो जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम किस राशि से संबंध है बताइए? तो न्यूटन का दूसरा नियम संवेग संरक्षण के नियम से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम